हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम युग से संबंधित क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे, जो कि बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं क्वेश्चंस। तो बिहार स्पेशल की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो भी बिहार के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। निश्चित ही आपके लिए यह हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अभी यह हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी चलेगा, फिर आपका राजनीतिक व्यवस्था चलेगा, उसके बाद आपका साइंस। इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कौन सा राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो यह आपका है कदंब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, उरैयूर। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर लोगों ने स्थापित किए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो कौन सा मंदिर है जो कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है, एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। देख सकते हैं यह एग्ज़ाम सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन सीडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है ये क्वेश्चंस। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार के दृष्टि से तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया है? तो राज फर्स्ट ने कराया है तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। देखिए, आप बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये हेल्पफुल है, और अगर आप अदर स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के सेंट्रल लेवल की, तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, में सुमेलित किया गया है। तो राष्ट्रकूट जो था मलखेड़ से संबंधित है। पांड कहाँ से संबंधित हैं? आपके मदुरई से। तो चोल संबंधित है आपके थंजावुर से। ठीक है, और होयसल संबंधित हैं आपके हलेबीड से। ठीक है, तो ये सही सुमेलित दिया गया है। असिस्टेंट एग्जाम 2019 में यह पूछा गया है। तो सब इधर उधर से ही मिला के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। अगला पॉइंट हो जाएगा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य कालिदास का लिखा हुआ महाकाव्य है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अगला पॉइंट हो जाएगा, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी? तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार जो है वह है कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है? तो कालिदास का जो कुमार संभव है महाकाव्य, उसमें कार्तिकेय चरित्र की कहानी है। ठीक है, कार्तिकेय के चरित्र की जन्म की कहानी है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? तो किरातार्जुनीय पुस्तक भारवी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देखिए कितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इस तरीके के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। और ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की
प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप लोग अवश्य उनको देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं भास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए ये CDPO की परीक्षा में पूछा गया है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लिखा है आचार्य कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप कितना भी इधर उधर से पढ़ लीजिए, कितनी भी थ्योरी इधर उधर से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर ये वन लाइनर आप नहीं देख के जाएंगे तो बहुत ही नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कुछ नहीं कहता, यानी मौन है। तो वह साहित्य है आपका संगम साहित्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सही सुमेलित करना है। तो देखिए, तो चरक, चरक जो थे आपके किससे संबंधित थे, तो चरक आपके चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त जो थे उनका संबंध गणित से था। वराह मिहिर एक ज्योतिष थे, ज्योतिष शास्त्र से इनका संबंध था। विशाख दत्त, विशाख दत्त आपके एक नाटककार थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पूर्व मध्य काल से संबंधित, और हमारा पूर्व मध्यकाल जो था 1800 से लेके 1200 ईस्वी तक का है पूर्व मध्यकाल का समय। तो चलिए देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपत्र दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की। तो वह राजा कौन सा था, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था, तो यह आपका था बालपुत्र देव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित था। तो ओदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वह आपके बिहार राज्य में था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल, धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो वह शासक था धर्मपाल। तो जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी ये माइंड डेवलप होगा आपका, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट आपका क्या है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्य देव। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका कि पहला टॉपिक रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। तो इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वह सारे आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत रहेगा, गुलाम वंश से संबंधित क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आपकी रेगुलर क्लासेज ये चलती रहेंगी। भारतीय इतिहास के बाद आपका भारतीय भूगोल स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार के रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें
क्योंकि ये सब करने से आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होता और हमें मोटिवेशन अवश्य मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें हमारे चैनल को। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।